आदरणीय दीदी ने बंदनी माता जी की शक्तियों को इसमें आवाहित करके दिया फैजा है। हम सबके ऊपर आशीर्वाद से उनका आए बंदनी माता जी का पूजन करें कलश में। ओम तत्कायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा साक्षी यजमानो हविर्धि ऐगमानो वरुणीय भूतैर्सवं समान आयुतमं दधातु विश्वे देवास इह मदयन्तामो आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जो पूजन सामग्री हो माला प्रसाद ऋण चंदन अभी लगा लें। विद्यमान परमात्मा के चेतना गुरुदेव एवं परम बंदिया माता जी के शुभ संरक्षण में यह जो ज्योति कलश रथ यात्रा संपन्न हो रही है, ऐसी महान शक्ति परम पूज्य गुरुदेव एवं बंदिया माता जी के प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें, जिससे कि हम अज्ञान से हट करके ज्ञान से प्रकाशित होकर के आपकी जो भावी योजना है उस योजना में अपना समय श्रम साधन लगा करके इस पुण्य कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने का सतत प्रयत्न करते रहें। कि दीजिए हमको सहारा, बेसहारा हो गए हैं विकारों से घुसते, अज्ञान सब में खो गए। आप हैं सद्बुद्धि दाता, माँ हमें सद्बुद्धि देना, डूबतों को आपके कर किनारा बन गए, डूबतों को आपके कर किनारा बन गए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें बेड़ा पार कीजिए, हमको दीजिए, बेड़ा पार कीजिए, हमको दीजिए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें बेड़ा पार कीजिए, हमको दीजिए, बेड़ा पार कीजिए, हमको दीजिए। दूर करो अज्ञान मैया अंतरूण भवानी, दूर करो अज्ञान मैया अंतरूण भवानी। हरियो पवन में फूल खिलाओ मंगलमयी कल्याणी, हरियो पवन में फूल खिलाओ मंगलमयी कल्याणी। शरण गए जो भक्त तुम्हारे, ओ शरण
हम कटबद्ध होकर के प्रण लेकर के यहाँ से गुरुदेव की जो ज्योति कलश यात्रा चल करके आई है, परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी के लिए गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हो रहे। आइए, विराम भी मिल गया, मौसम भी अनुकूल हो गया, थोड़ी देर के लिए आप सब चित्त होकर के गुरुदेव के संदेश को श्रवण करना। गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्यां सुशोभतं कारुण्यामृतसागरं शुद्धभक्ताभिसेवतं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभु लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये गिरा अर्थजलबीजसं कहियत भिन्न न भिन्न वंदो भगवते श्रीरामपदो जिनहि परम प्रिय खिन्न। कण में संव्याप्त परमात्मा की दिव्य चेतना को साक्षी मानते हुए इस दिव्य पावन राम दरबार मंदिर की इस दिव्य सभागार में उपस्थित सभी करुणा ममता दयावदारता की साकारी मूर्ति माताओं बहनों, देवता स्वरूप भाइयों, इस राम दरबार मंदिर के प्रमुख दृष्टि परम श्रद्धेय विद्याशंकर मिश्र जी, हमारे गायत्री परिवार के कानपुर नगर के जिला समन्वयक परम श्रद्धेय आदरणीय आरपी लालजी भाई साहब, हमारे साथ में चल रहे हम सबके अग्रज परम श्रद्धेय आदरणीय तिवारी जी भाई साहब, रणवीर सिंह जी, हमारी श्रद्धेय माता जी, सभी हमारे आत्मीय गुरु भाइयों, सभी इस पावन मंदिर के शिष्टमंडल के सभी सदस्य भाइयों, हम लोग कोई वक्ता नहीं है, कोई बड़े विद्वान भी नहीं है, बस गुरुदेव के संदेश वाहक के रूप में आप सबके बीच में चल करके आए और गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही, क्योंकि गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले सकता है और ऐसा गुरु जो स्वयं सदगुरु के रूप में धरती पर परमात्मा की चेतना अवतरित हुई हो, उन सबको हमने वर्ण किया है। और जिससे भी पूछे भैया गायत्री परिवार से आप कैसे जुड़े, तो इतना बड़ा खंड वांग्मय स्थापित हो सकता है, उनकी संस्मरण कम पड़ जाएगी। हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार है, क्योंकि भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के हम सबको गुरु के रूप में वर्ण करने का अवसर दिया। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। कोई कहे कि साहब वो तो इनके गुरु है इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं, इसके कई एक नहीं हजारों हजारों लाखों लाख उदाहरण हैं। एक अपने गायत्री परिवार के नैष्ठिक साधक हुए रामचंद्र शुक्ल, जो मस्तिष्क बिहार में जगह पड़ती है। वो जब मिशन से नहीं जुड़े थे, उन्होंने ऐसे गुरु को वर्ण किया, बहुत तपस्वी थे, ज्ञानी थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बड़े नैष्ठिक साधक थे। एक दिन उनको स्वप्न में उनके गुरुदेव आए और कहा कि बेटा रामचंद्र, मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मेरी आत्मा भटक रही है। कि गुरुदेव आपको भी मुक्ति नहीं मिल रही है।